चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? लेक्चर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स होती क्या है। जब आपने कभी पहली बार 9th 10th 11th या 12th में कभी ना कभी इकोनॉमिक्स का जिक्र किया होगा, तो आपकी मैम ने, आपके सर ने इकोनॉमिक्स के बारे में कभी ना कभी कुछ बताया होगा। तो मैं तो बताऊंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स से आपका क्या तात्पर्य है। तात्पर्य मतलब क्या समझते हैं आप? जो भूली बिसरी यादें आपकी 9th 10th से जुड़ी हुई हैं, 11th 12th से जुड़ी हुई हैं, उन भूली बिसरी यादों के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि आपके टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया है। मैं जज नहीं कर रहा हूं किसी टीचर को, आप टीचर ने पढ़ाया होगा, आप नहीं पढ़े होंगे, अलग बात है। टीचर तो पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते बस। तो इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं बेटा? कोई बच्चा? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? बोलो, कोई बात नहीं। जो भी पता है, हिंदी में पता है, इंग्लिश में पता है, जैसे भी पता है। फाइनेंशियल कंडीशन तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, चलो पार्ट मान सकते हैं इकोनॉमिक्स का। और कुछ भी? राज साहब, वेरी गुड। ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करी जाए। और पैसा कैसे सर्कुलेट होता है देश में, और यानी पैसा कमाना सीखेंगे हम इसमें। जब पैसा कमाना इकोनॉमिक्स में सीखेंगे तो सीए क्यों कर रहे हैं आप इकोनॉमिक्स का कोर्स करो ना। ठीक है, पैसा भी कमाएंगे। और बताओ? डिमांड सप्लाई दे द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो भी मन में आ रहा है, इकोनॉमिक्स सुनते ही आपके मन में जो भी शब्द आ रहे हैं, जो ख्यालात आ रहे हैं, जो पुरानी यादें आ रही हैं किसी की, मतलब इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। बताइए। इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम राइज हो रही है, चलो उसे ही मान लेते हैं। और राजा, आप बता दो कुछ। इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? परिभाषा दे दीजिए इसकी, कुछ मार्गदर्शन, प्रकाश डालिए इकोनॉमिक्स पे कुछ लाइट। हाँ जी। अरे कोई बात नहीं, शर्मा क्यों रहे भाई, पहली क्लास है। आओ, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं क्या होता है। मीनिंग क्या होती है देखिएगा। कॉपी करने का समय देंगे हम लोग, पहले से बोर्ड देखना आपको। कॉपी करने का समय आपको पर्याप्त दिया जाएगा, उतारने का समय दिया जाएगा, लेकिन पहला काम क्या है? सिर्फ समझना। उतारते रहना, उतारने का समय होगा। पहला काम है समझना। कोचिंग आप आए चीज़ों को समझने, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है वैसे तो, पहले समझ लीजिए क्या होती है इकोनॉमिक्स। इट इज अ स्टडी। क्या होती है बेटा? इट इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या बेटा? स्टडी है किसके बिहेवियर की? आदमी के बिहेवियर की। कितने प्रकार के इंसान होते हैं बेटा? आदमी का बिहेवियर पढ़ना तो इंसान भी तो पता होना चाहिए। कितने प्रकार के इंसान? सर एक अच्छा इंसान होता है सर, और एक गंदा इंसान होता है सर। एक सर मोटा इंसान होता है सर, और एक लंबा इंसान होता है सर, और एक ऐसे होते हैं इंसान। सर एक मेल होता है सर, एक ये होते हैं इंसान। दीदी ने बोला सर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी। सर भाई नालायकों, इंसान दो होते हैं। कौन कौन से? वन इज कंज्यूमर, अनदर इज। इकोनॉमिक्स के दो अनमोल रतन है बेटे, ये मेरे अनमोल रतन। तो इकोनॉमिक्स के कितने अनमोल रतन है? दो। वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर। तो इकोनॉमिक स्टडी करती है आदमी के बिहेवियर की। और आदमी कितने? पूरी इकोनॉमिक्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के आसपास घूमती रहती है। ये इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। क्या हैं? जिनके द्वारा इकोनॉमिक्स चलती है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विथ अर्निंग एंड स्पेंडिंग
ऑफ मनी, और मनी भी कौन सा? लीगल। तो इकोनॉमिक्स क्या बेटा? स्टडी है। क्या है? जो क्या देखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाएगा और कैसे खर्च, और कौन से पैसे की बात कर रहे हैं बेटा? लीगल। मैंने अमन के कान के ऊपर बंदूक रखी, इसकी प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करा लिए, या इसको मैंने किडनैप कर लिया, इसके पापा से मैं फिरौती मांग रहा हूं। फिरौती मतलब पैसा मांग रहा हूं। इसके पापा 1.5 करोड़ रुपए मुझे देकर चले गए। क्या उसकी स्टडी भी इकोनॉमिक्स में होगी? क्यों? क्यों? वंश साहब स्मगलिंग का काम करते हैं। वंश साहब क्या करते हैं? स्मगलर है इंडिया के बहुत बड़े, स्मगलिंग से पैसा कमाते हैं। क्या इसकी स्टडी करी जाएगी? नहीं। इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है, लेकिन किसकी स्टडी? आदमी के बिहेवियर की। क्या देखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाएगा और पैसा कैसे खर्च होगा। तो इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसकी स्टडी है? क्या देखते हैं कि पैसा कैसे कमा रहा है, पैसा कैसे खर्च हो रहा है, कौन सा पैसा, और इंसान कितने? 2। इंसान कितने? तो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विथ अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी लीगली। क्लियर है यहां तक? आपत्ति किसी को? डेफिनेशन क्लियर है? बोलो। अब इकोनॉमिक्स की बेटा कितनी बहनें होती हैं बताओ? इकोनॉमिक्स की 2 बहनें हैं बेटा। कितनी बहनें? वन इज माइक्रो, अनदर इज मैक्रो। एक छोटी बहन और एक सर बहन लिख के आना एग्जाम में? नहीं बेटा, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? टीचर क्लास में जो वर्ड का इस्तेमाल करे डिट्टो वो नहीं चेपते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं पढ़ा रहा था एक चैप्टर बैंकिंग, उसमें सेंट्रल बैंक आया। मैंने बोला सेंट्रल बैंक इज द पापा जी ऑफ कमर्शियल बैंक। बच्चा एग्जाम में डेफिनेशन लिखे आया, कमर्शियल बैंक इज द फादर ऑफ कमर्शियल बैंक। टीचर ने नंबर काट लिए। बच्चा आगे कह, सर आपने तो बताया था। मैं बेटा समझाने के लिए बताया था, पूरी डेफिनेशन तो लिखोगे ना। तो कितनी ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की? 2। कौन कौन सी राजा? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड, एक छोटी बहन है, ये छोटी बहन है, और ये बड़ी बहन है। कितनी बहन हो गई? 2। कौन कौन सी? छोटी बहन और बड़ी बहन। क्लियर है यहां तक? कितनी बहन है इकोनॉमिक्स की? कितनी ब्रांचेस? 2। माइक्रो एंड मैक्रो। देखो इकोनॉमिक्स भी स्टडी करती है, तो ये भी स्टडी करते होंगे। कौन से लेवल की स्टडी करते होंगे? ये करते हैं बेटा इंडिविजुअल लेवल। कौन सा लेवल? इंडिविजुअल लेवल। और ये करते हैं बेटा एग्रीगेट लेवल। इंडिविजुअल लेवल और एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी की बात करना। किसकी बात करना? पूरी इकोनॉमी। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल ले लो भाई साहब। इनकम ऑफ अमन्स फादर। अमन के पापा की इनकम की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? अमन के पापा कितने? 1। तो कौन सी स्टडी हो गई? इंडिविजुअल। पापा कितने बेटा अमन? 1। तो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो। लेकिन वहीं पर मैं कह रहा हूं भैया नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ अ, किसी देश की नेशनल इनकम के बारे में जानना है तो कौन सा लेवल होगा वो? क्लियर है यहां तक? थोड़े से और एग्जांपल पूछूं मैं आपसे? पूछूं? चलो पूछता हूं। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया किस में आएगा? मैक्रो या माइक्रो? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। इंडस्ट्रीज बोला भाई साहब, इंडस्ट्री में सब कुछ आ जाएगा, तो कौन सा लेवल हो गया? मैक्रो। लेकिन मैं कह रहा हूं स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया,
स्टील इंडस्ट्री पर्टिकुलर नाम दे दिया। जब मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में एजुकेशन इंडस्ट्री भी आ गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आ गई, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री आ गई, लेकिन मैं पर्टिकुलर नाम वर्ड यूज कर रहा हूं स्टील इंडस्ट्री, तो क्या हो गया, माइक्रो लेवल। अब आधे बच्चे कहते हैं सर स्टील इंडस्ट्री में तो बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी, जैसे बजाज स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील इंडस्ट्री, तो ये क्या होंगी। जब मैं कह रहा हूं स्टील इंडस्ट्री इज अ कंपनी, स्टील इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री भी कह सकते हैं उसको, लेकिन जब उसके अंदर मैं बात करूं बजाज इंडस्ट्री, वो एक फर्म है, वो क्या है, फर्म। उसकी चर्चा करेंगे जब हम बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाएंगे, यानी बीसी के आपको पढ़ाएंगे। तो जब एक किसी पर्टिकुलर का नाम आ जाए, पर्टिकुलर का नाम आ जाए, तो मैं कह रहा हूं आप सबके पापा की इनकम किस में गिनी जाएगी, मैक्रो, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया अमन के पापा, तो अमन के पापा क्या हो गए, पर्टिकुलर नाम हो गया, दैट इज इंडिविजुअल लेवल। क्लियर है यहां तक। जब छोटे लेवल की बात होगी तो कौन सा, चलो एक और बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब किसके मुद्दे हैं, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो। किसके मुद्दे हैं, मैक्रो। लेकिन इस कैमरे का प्राइस, इस मोबाइल का प्राइस, माइक्रो, इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये कौन से मुद्दे हैं, बड़े बड़े। जब इकोनॉमी एज अ होल की बात करी जा रही है तो कौन सा लेवल है, मैक्रो, और जब छोटे लेवल की बात हो रही है तो माइक्रो। तो देखिएगा एक पॉइंट और, इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। कौन सा थ्योरी, प्राइस थ्योरी। इसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या नाम है बेटा इसका, यहां तक बात क्लियर। एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, एग्रीगेट लेवल की। एक स्मॉल लेवल की बात करती है और एक लार्ज लेवल की। एक का नाम प्राइस थ्योरी, एक का नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। अब मैं माइक्रो मैक्रो को छोड़कर फिर दोबारा इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना चाहता हूं। राजा बेटा, इकोनॉमिक्स ने जो जन्म लिया था वो कहां लिया था, इंडिया में जन्म लिया इसने। जन्म कहां हुई थी बेटा, हैप्पी बर्थडे कहां मनाया जाता है इसका, इकोनॉमिक्स का हैप्पी बर्थडे बेटा ग्रीक में मनाया जाता है। कहां, यानी इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक में इसको कहते हैं ओकिनोमोस। क्या कहते हैं, ओकिनोमोस। क्लियर है, क्या कहते हैं, ओकिनोमोस, जिसका मतलब होता है हु मैनेज हाउस होल्ड, यानी घर को कैसे संभाला जाए। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं देश को कैसे संभाला। आपके घर को कौन संभाल रहा है, मम्मी पापा। ऐसे देश को कौन संभाल रहा है, इकोनॉमिक्स संभाल रही। कौन संभाल रही है, इकोनॉमिक्स। अगर देश की अच्छी इकोनॉमी देश की अच्छी है तो देश ग्रोथ करेगा। तो देश को संभालने वाला कौन है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कहां से टपाई है हमने, टपाई मतलब चोरी कहां से करी है, ग्रीक वर्ड से करी है। कहां से करी है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में इसको क्या कहते हैं राजा, ओकिनोमोस। ओकिनोमोस का मतलब होता है हु मैनेज हाउस होल्ड। या होल्ड भी साथ में लिखिए, कोई दिक्कत यहां तक। लेकिन इकोनॉमिक्स के पापा कौन है, जैसे होता है ना फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स के पापा इधर न्यूटन पढ़ा है, न्यूटन के लॉ वगैरह पढ़े होंगे 9-10 में। ऐसे मैथ्स के पापा, साइंस केमिस्ट्री के पापा, ऐसे इकोनॉमिक्स के पापा कौन, एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम क्या नाम है बेटा, एडम स्मिथ।
कोई दिक्कत यहाँ तक, आपत्ति? दिखाई दे रहा है? राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं, मेरी ऐसी है बेटा, देखो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास और कोई, समझ लेना अपने आप, थोड़ी देर दिन में आदत पड़ जाएगी, ठीक। अब हमारे देश में भी इकोनॉमिक्स वर्ड यूज नहीं होता था 19वीं सेंचुरी तक, यानी इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता था। कौन सी सेंचुरी तक? 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को फिर क्या कहते थे? टिल 19वीं सेंचुरी। इकोनॉमिक्स को कहते थे बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या कहते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्लियर है यहां तक? बताओ, बोलो। छोटी छोटी बातें जहां से एमसीक्यू बन जाता है। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या कहते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। कहां से चुराया हमने इसको? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में इसका नाम क्या है? ओकिनोमोस। क्या नाम है? ओकिनोमोस। ओकिनोमोस का मतलब क्या होता है? वन हु मैनेज हाउस होल्ड। पापा कौन है बेटा इकोनॉमिक्स के? एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। क्लियर है यहां तक? इकोनॉमिक्स की मीनिंग की बात करें तो क्या है? इट इज अ स्टडी। क्या है? किसकी स्टडी है? आदमी के, जो क्या देखते हैं आदमी के बिहेवियर में, कि पैसा कैसे कमाना है, यानी अर्निंग एंड स्पेंडिंग। कौन सा पैसा? कितनी बहनें? दो ब्रांच है। कौन कौन सी? माइक्रो एंड मैक्रो। जब इकोनॉमिक्स ग्रीक से आई है तो माइक्रो मैक्रो भी कहां से आई होंगी? ग्रीक से। और ग्रीक में इनको क्या कहते हैं राजा? इसको कहते हैं माइक्रोज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोज। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं मैक्रोज। माइक्रोज और मैक्रोज। क्या कहते हैं बेटा इसको? माइक्रोज। क्लियर है यहां तक? उसके बाद जब इकोनॉमिक्स के पापा एडम स्मिथ है तो इनके भी तो पापा रहे होंगे कुछ। इनके पापा कौन है? आल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है इनके पापा का? आल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? आल्फ्रेड मार्शल। इनके पापा का नाम क्या है? जेएम किनीज। क्या नाम है? जेएम किनीज। कंपोनेंट की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। क्या होता है? टोटल। यानी एक और वर्ड लिख सकते हैं इसका, एग्रीगेट का मतलब क्या यहां पर? इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की बात करें तो कौन सी इकोनॉमिक्स है? माइक्रो। और कुछ ही चीजों की बात करेंगे तो क्या है? स्मॉल लेवल की बात करेंगे तो क्या है? माइक्रो। यहां तक बात क्लियर हुई? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रोज किसका नाम है? मैक्रो। जेएम किनीज किसके पापा हैं? मैक्रो। आल्फ्रेड मार्शल माइक्रो। स्मॉल लेवल की बात कहां करते हैं? लार्ज लेवल की बात कहां करते हैं? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई किसके कंपोनेंट है? डिमांड सप्लाई। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें, थोड़ी सी डेफिनेशंस की चर्चा और कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा है।
पहली डेफिनेशन देखिएगा, इकोनॉमिक्स से हम पैसा कमा सकते हैं। क्या कमा सकते हैं? क्या कमा सकते हैं? पैसा, वेल्थ। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा बेटा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ एंड जेबी से साहब ने। किसने? इकोनॉमिक्स से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा किसने कहा? एडम स्मिथ और जेबी से साहब ने। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन दी वेलफेयर की। किसकी? वेलफेयर, यानी इकोनॉमिक्स पढ़कर आपका उद्धार हो सकता है। किसका उद्धार? आपका, यानी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। ऐसा किसने कहा? आल्फ्रेड मार्शल। किसने कहा? आल्फ्रेड मार्शल। क्लियर है? एक बंदे आए कि इकोनॉमिक्स में ना चीजों की कमियां हैं। इकोनॉमिक्स में चीजों की क्या है? यानी स्कार्सिटी है। क्या है? स्केर्सिटी लिख लो, स्कार्सिटी लिख लो, यानी रिसोर्सेज की हमारे देश में क्या है? कमियां है। ऐसा किसने बोला? लॉर्ड रॉबिन साहब ने। किसने? लॉर्ड रॉबिन साहब ने। ये नाम जरूर याद करने, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। उसके बाद एक और बंदे आए बेटा, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स पढ़कर हम अपने देश की क्या कर सकते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा किसने बोला? पॉल सैमुएल्सन। किसने बोला? पॉल सैमुएल्सन। क्लियर है यहां तक? अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। यहां तक बताइए मुझे कोई दिक्कत हो तो। वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ और जेबी से साहब ने। वेलफेयर की डेफिनेशन दी? स्कैर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी? और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी? ये थोड़ा सा बेसिक था किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होती है और कितनी टाइप्स की होती हैं? कितने टाइप्स की हैं? 2। इकोनॉमिक्स के पापा कौन? एडम स्मिथ। माइक्रो के पापा कौन? आल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो के? जेएम किनीज। इकोनॉमिक्स 19वीं सेंचुरी तक किस नाम से जानी जाती थी? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स आई कहां से है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में इसका नाम क्या था? ओकिनोमोस। ओकिनोमोस का मीनिंग क्या होता है? हु मैनेज हाउस होल्ड। उसके बाद वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ एंड जेबी से साहब ने। उसके बाद वेलफेयर की डेफिनेशन आल्फ्रेड मार्शल। स्केर्सिटी की डेफिनेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन पॉल सैमुएल्सन। किसने दी? पॉल सैमुएल्सन। कॉपी करिए चलिए। जल्दी कॉपी करें, 5 मिनट, चलो 10 मिनट ले लो। एक एक पॉइंट और लिखवा दो, थोड़ा सा। देखिएगा वेल्थ की डेफिनेशन किस किसने दी है बेटा? एडम स्मिथ और जेबी से साहब, दोनों ने किसकी डेफिनेशन दी है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और डेफिनेशन में वेल्थ वर्ड यूज हो तो किस पे टिक लगाएंगे? फिर इसके भी अलग नहीं, इसके भी अलग अलग चीजें हैं। अगर एडम स्मिथ है तो एडम स्मिथ ने क्या कहा? नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ, ये किताब का नाम भी है जिन्होंने लिखी थी। और जेबी से साहब ने क्या कहा? स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी क्या कहते हैं? साइंस विच डील विथ साइंस
which deal with wealth, यानी ऐसी साइंस है जो किसके साथ डील करती है, वेल्थ के साथ। और वेल्थ का कोज एंड नेचर कौन दिखाता है, वेल्थ का नेचर कोज कौन दिखाता है, वही वेलफेयर दिखाता है, वेल्थ दिखाती है। तो ये भी किसने डेफिनेशन दी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सी दी, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। और जेबी साहब ने क्या कहा, साइंस विच डील विथ वेल्थ। तो दोनों सेंटेंस क्या है, अलग है, रिलेटेड टू द वेल्थ। उसके बाद बेटा वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी, आल्फ्रेड मार्शल। लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या कहा था, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। क्या वर्ड यूज किया था इन्होंने, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी आदमी के उद्धार की बात कौन कर रहा था, कौन कर रहा था उद्धार की बात। इस केएचडी की डेफिनेशन किसने दी, लॉर्ड रॉबिन ने। किसने दी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। क्या कहा, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यानी आपको इच्छाएं क्या करनी पड़ेगी, लिमिटेड करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, उसके बाद लास्ट में एक नोट डाल के लिख लीजिएगा बेटा, नोट। फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की पहली किताब कौन सी थी, द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। क्या नाम था किताब का, द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। कब छपी थी बेटा ये, 1776 में। कब छपी थी, 1776 में। किसके द्वारा, पापा कौन, तो ये किताब कब छपी थी, 1776 में। पापा कौन थे इसके, एडम, यानी किसने लिखी थी ये, एडम स्मिथ ने। तो फर्स्ट बुक का नाम कोई पूछे तो क्या नाम था, द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ, रिटन बाय एडम स्मिथ इन द ईयर 1776। अब कॉपी कर लीजिए, जगह है पन्ने पर, पेजेस पे जगह है। ऐसे ही नोट्स बनाने बेटा आपको सारे, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ने की आपको, आपके नोट्स ही कारगर होंगे। जितना कुछ लिखा है हमारी बुक में वो सारा कुछ हमने कहाँ लिख दिया है, एक पन्ने पर लिख दिया है। पहले डरा रहे हो, इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं बेटा, कोई सब्जेक्ट नहीं इकोनॉमिक्स से आसान। तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, इकोनॉमिक्स कहां से आई है बेटा, ग्रीक वर्ड से आई है। कहां से आई है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इसको क्या कहते थे, ओकोनोमोस। ओकोनोमोस का मतलब हु मैनेज हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किताब लिखी है कौन से ईयर में, 1776। किताब का नाम क्या है, द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होती क्या है, इट इज अ स्टडी, किसकी स्टडी, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी। कौन सा मनी, लीगल मनी। टिल 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। किस नाम से, पॉलिटिकल इकोनॉमी। कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी, वेल्थ के अंदर भी नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ किसने दी, एडम स्मिथ। उसके बाद साइंस विच डील विद वेल्थ किसने दी, जेबी से साहब ने।
वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी? वेलफेयर मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, आदमी की मैनकाइंड यानी आदमी की स्टडी करना ताकि उसका उद्धार हो सके। किसने कहा ऐसा? एल्फ्रेड। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स यानी अपनी इच्छाओं को एंड मतलब खत्म करना पड़ेगा, लिमिटेड करनी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड बॉन्ड्स नहीं रख सकते, अदरवाइज प्रॉब्लम खड़ी होंगी क्योंकि चीजों की क्या है? स्कार्सिटी। ऐसा किसने कहा? स्कार्सिटी का मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम। डिमांड क्या है? स्केर्सिटी का मतलब होता है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी? पॉल सैमुएल्सन। उनको प्यार से बुलाते हैं पॉल साहब। क्या बुलाते हैं? पॉल साहब। उसके बाद कितनी ब्रांचेज इकोनॉमिक्स की? 2, माइक्रो एंड मैक्रो। इंडिविजुअल लेवल की स्टडी कौन करेगा? प्राइस थ्योरी किसको बोलेंगे? डिमांड सप्लाई किसके कंपोनेंट? इंडिविजुअल की स्टडी कहाँ होगी? छोटे लेवल की बहन कौन है? माइक्रोज किसको कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल किसके पापा है? वहां किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट लेवल की करते हैं। उसके बाद इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है। मैक्रोज उसका ग्रीक वर्ड नाम है, जेएन किनीज उसके पापा हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उसके क्या है? कंपोनेंट्स हैं, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज का दूसरा नाम है। आपत्ति को यहाँ तक? आज के लिए हम क्या करते हैं? इतना ही करते हैं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें से एमसीक्यू बनने की संभावनाएं बहुत हैं। तकरीबन अगर मैं पिछले 17-18 टेंट में देखूं तो इस चैप्टर से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आए हैं। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। चैप्टर नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? टॉपिक। कितने टॉपिक पढ़ने में इको में? 21 टॉपिक। अभी एक पहला टॉपिक भी आधा हुआ है, यानी 0.5 टॉपिक हुआ है आपका 21 टॉपिक में से। तो लगभग पहले वाले टॉपिक्स में से 50 से 55 क्वेश्चन बन जाते, यानी 17 साल में 50 क्वेश्चन का मतलब ऑन एन एवरेज हर अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन आए होंगे? 3 क्वेश्चन आए होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। धन्यवाद, बाय बाय।